ओम नमः शिवाय मेरे शिव भक्तों, भक्तगणों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। भक्तों, आज मैं आपको बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें शिव जी ने यमराज जी के ऊपर कृपा की थी। महादेव की कृपा के लिए क्या देवी देवता तो क्या राक्षस, महादेव अपनी शरण में आए सभी भक्तगणों पे न केवल आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं, बल्कि उन्हें मनवांछित फल भी प्रदान करते हैं। ऐसी ही एक कथा जुड़ी हुई है मृत्यु के देवता यमराज से। जब उन्होंने महादेव को यूं ही बिना किसी वाहन के भ्रमण करते देखा तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई। बस फिर क्या था, यमराज ने महादेव के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की और फिर क्या हुआ, आइए हम इस कथा को विस्तार पूर्वक से जानने का प्रयत्न करते हैं। भक्तों, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि कोई भी कथा यदि पूरी सुनी जाए तभी उसका फल मिलता है। आधा अधूरा कोई भी चीज़ अगर आप सुनते हैं या करते हैं तो उसका कोई परिणाम या फल प्राप्त नहीं होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान महादेव बिना किसी वाहन के संपूर्ण संसार में घूमा करते थे। एक दिन जब वह जगत में विचरण कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा और उनके मन में यह बात आई कि वह महादेव के वाहन बन जाए, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। तो उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने यम को बैल के रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। महादेव बैल रूप को इसीलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है, उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी नंदी को वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान महादेव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक शीलाद नाम के ऋषि हुए, जो पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुंचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए तो, लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। जब इंद्रदेव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का वरदान नहीं मिला तो ऋषि ने महादेव की पूजा की। उनके कठोर तप से मंजू अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिलती है कि एक दिन शीलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब इस भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। भोलेनाथ ने उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। भगवान महाशिव ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्प आयु हैं। यह सुनकर नंदी बाबा वन को चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा अर्चना से शिव जी प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दे दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। कथा मिलती है, जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था तो उसमें से जो विष निकला था उसे शिव जी ने धारण कर लिया था, लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं तो उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और इसके बाद भोलेनाथ ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियाँ उनकी हैं वह नंदी की भी हैं। महादेव की कृपा पाने के लिए ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदों को छाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और अधिक बढ़ा देती है। इनसे लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती है। भोलेनाथ ने नंदी बाबा को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति ज़रूर रहती है। यही नहीं, मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ भी मांगना हो और आपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात अगर कह दी तो वह महादेव तक अर्जी ज़रूर पहुंचा देते हैं। यही नहीं, महादेव भक्तगणों की मुराद पूरी भी कर देते हैं। मेरे प्रिय भक्तगणों,
इस प्रकार अगर आपको शिव को प्रसन्न करना है तो आपको सबसे पहले नंदी बाबा को प्रसन्न करना होगा। जब आप उनके वाहन नंदी बाबा को प्रसन्न कर देंगे तो शिव तो अपने आप ही साक्षात आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि वो नंदी बाबा को बहुत प्रेम करते हैं, वो उनके अति प्रिय हैं। प्रिय भक्तगणों, इस वीडियो को बोलते समय अगर मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप शिव के सच्चे भक्त हैं। आप मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो बोलिए भक्तों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।